नमस्ते। गरीबी एक ऐसी हालात है जो आपको बहुत हिम्मत भी दे सकती है और आपको लाचार बेबस भी बना सकती है। हम भी बहुत गरीब थे। हमारे पास भी अच्छे से पैसे नहीं होते थे कि हम अच्छे से पेट भर के खाना खा सके सारे फैमिली वाले। बट सपने देखना सबका उतना ही अधिकार होता है। सपने गरीबी और अमीरी के मोहताज नहीं होती है। सपने हमने भी देखे थे और अभी भी देखती हूँ। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं घर से बाहर निकली। और उस वक्त घर के आसपास के लोग मेरे माँ पापा से बोलते थे कि घर की बड़ी बेटी है, इसे घर से बाहर मत भेजो, किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी, बिगड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और आज ऐसा माहौल है उस जगह का कि अगर मैं कभी घर जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने बताया नहीं आपकी बेटी आई है, हम भी बैठ के दो बातें कर लेते। बहुत अच्छा लगता है सुनने में ये सब। बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैंने कुछ किया है जिससे लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, अपने बच्चों को मुझ जैसा बनाना चाहते हैं। बट ये सब सुनने के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं घर से बाहर निकली थी अपनी फैमिली का बर्डन कम करने के लिए। मैं घर से बाहर निकली थी उन लड़ाइयों को कम करने के लिए, उस जो दो पैसों की वजह से होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँगी, कहीं और रहूँगी, तो मेरी फैमिली का बर्डन कम हो जाएगा। और उसी वक्त मुझे पता चला कि सरायकेला में एक एकेडमी है जो फ्री में खाना भी देती है और रहने को भी मिलता है और आपको किट भी देती है। तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और मुझे मैं चली जाती हूँ वहाँ पे और बस आपको वहाँ पे खेलना होता था। तो मैं बोलती हूँ मैंने सोचा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ एंड फैमिली का थोड़ा बर्डन कम कम कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। मैं बहुत छोटी थी, 13 साल की लड़की थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी सब कुछ जानते हुए भी। मैंने मम्मी पापा से बात किया, उन्होंने हेल्प की। वो लोग मुझे सरायकेला खरसावां छोड़ के आए। मैं बहुत खुश थी कि चलो एटलीस्ट मेरी वजह से थोड़ा सा जो है बर्डन कम हो जाएगा मम्मी पापा के ऊपर। बट मुझे नहीं पता था कि जिस मंजिल को मैंने चुना है, एक्चुअल में वो मंजिल ने मुझे चुना था उस रास्ते पे चलने के लिए। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ी थी मुझे पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मैंने वो डिसीज़न अपने फैमिली के लिए लिया था। खुद को सोच के नहीं लिया था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। बस मैंने यही सोचा था कि मेरी फैमिली खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो उस जगह पे मैं पहुंची तो मेरे लिए सब कुछ नया था। नए लोग, नई भाषा, नया जगह जहाँ पे जिसको मैंने कभी देखा नहीं। जो लड़की घर से 10 किलोमीटर बाहर अकेली नहीं गई, वो लड़की 150 किलोमीटर बाहर आज रहने के लिए आई थी अनजान लोगों के बीच में। मुझे बहुत खुशी मिली उस जगह पे रह के, क्योंकि मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे और उम्मीद थी कि मैं कुछ करूँगी। बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। लेकिन उस जगह पे रहते रहते आर्चरी सीखते सीखते मुझे इतना लगाव हो गया उस जगह से। उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया जिस जगह पे मैं थी। जैसे भी हालात थे, वहाँ पे हालात भी बहुत मुश्किल थे। वहाँ भी खाने को इतने अच्छे से नहीं मिलता था। खाना कभी कभी आपको खुद बनाना होता था और प्रैक्टिस भी खुद करनी पड़ती थी। बट उस सब हालात में हम बहुत खुश थे कि चलो कम से कम खाने को मिल रहा है और जो हमें इक्विपमेंट चाहिए और हमें घर छत चाहिए सर पे, वो मिल रहा है। हम बहुत खुश थे। बट हमें जैसे जैसे हम कुछ भी करते हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ती हैं कि हमें और चाहिए। कभी भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता। तो उसी तरह से मुझे और चाहिए था और कुछ करना था लाइफ में। जब इस जगह पे आ ही गई थी तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, तो फिर 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ टाटा आर्चरी एकेडमी में। एंड वहाँ भी मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। सब कुछ नया था और नए चैलेंजेस के साथ मुझे वहाँ पे लिया गया और मैं बहुत खुश थी। मैंने हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया।
हालात को एक्सेप्ट किया कि जैसे भी हालात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, मुझे उस चीज़ से लड़ना है और जो मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे हासिल करनी है। कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में, जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं वो भी हमें दे दिया जाता है और हम उस चीज़ों से हमेशा भागते हैं। बट मैं यही सोचती हूँ और यही करती हूँ कि जितना आप मुश्किलों से भागोगे, मुश्किलें आपका उतना ही पीछा करती है। सो इट्स बेटर कि आप उनको फेस करो डट के, कॉन्फिडेंटली, ताकि वो मुसीबत आपके पीछे वापस ना आए। सो जितनी भी मुसीबतें आई, जितने भी चैलेंजेस आई, वैसे भी जब से मैं आर्चरी में आई थी मेरे लाइफ में हमेशा चैलेंज ही था। हमेशा मौके दिए गए मुझे, कभी 6 महीने के, कभी 3 महीने के। सो उस चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट करके और उन टाइम के अंदर मैंने किया। और आज भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हमेशा चैलेंज देते रहूं और जो मुझे चाहिए उसे मैं हमेशा कंप्लीट करूं। सो ऐसे जर्नी रही। इस जर्नी के बीच में मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनी और वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद जब मैं वापस आई तो मैं बहुत खुश थी। और मेरे कोच ने उस वक्त मुझे बोला कि हमें पता है कि तुम वर्ल्ड चैम्पियन बनी, पर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम बन चुकी हो वर्ल्ड चैम्पियन और ये हो चुका है। तो जो आने वाला है आगे, उसके बारे में सोचो। ओलंपिक आने वाली है, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाला है, उसमें सोचो कि तुम कैसे चैम्पियन बनोगे और उसमें तुम करो। मैंने उस वक्त सोचा कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर, अभी तो जीत के आई, अभी तो खुशी खुशी है। उसकी खुशी भी जाहिर नहीं की और मुझे बोले भूल जाओ। सो उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा। बट जब मैंने शांति से सोचा और ये महसूस किया कि सही तो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो जीत चुकी हूँ, वो तो ख़त्म हो चुका है, वो पास्ट हो चुका है। तो अब मैंने खुशी मना लिया, लेकिन जो मेरे आगे आने वाला है फ्यूचर, जो मेरे आगे आने वाले कंपटीशन है, उसमें जीतना बाकी है और उसके लिए मेहनत करना बाकी है। तो मैंने हमेशा वही किया। जो चीज़ें मैंने अचीव कर ली है उसको मैं भूल के और उसकी खुशियाँ मना के फिर नेक्स्ट डे मैं हमेशा उस दूसरे कंपटीशन के लिए और दूसरे चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी हो जाती हूँ और उस पे आने वाली जितने भी हडल्स है उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाती हूँ और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए रेडी हो जाती हूँ। बिकॉज आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ती है, उसी तरह से मुश्किलें भी आपको उतनी बड़ी मिलती है और उस मुश्किलों से मिलते हैं आपको सीख। अगर आप कभी हारते हो और या फिर जीतते हो तो उससे आपको सीख मिलती है। तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ कि अगर कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाए, अगर थोड़ा भी बहुत कुछ मैं सीखती हूँ जिससे आने वाले टाइम पे मुझे कुछ फ़ायदा हो सके, 1-2 पॉइंट स्कोर बढ़ सके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे ही करते करते मैं आगे बढ़ी और वर्ल्ड नंबर 1 बनी, फिर ओलंपिक खेली। सो ओलंपिक का एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मैं 18 ईयर्स की थी। मैं 2012 जून में मेरा 18 साल हुआ था एंड अगस्त में मैं ओलंपिक खेलने के लिए गई थी। सो मैं बहुत छोटी थी और मेरे लिए ओलंपिक एक फैंटेसी जैसा था, क्योंकि सब मेरे लिए बहुत कुछ नया था। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, खेल गांव था जो कि काफ़ी बड़ा होता है एंड सब एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था और एक फैंटेसी जैसा था। फिर भी मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं ग्राउंड में रहूं, तो मेरा जो फोकस है वो हमेशा मुझ में रहे और मैं हमेशा ये याद दिलाती थी कि दीपिका, तू जिस चीज़ के लिए आई है, जो चीज़ जो काम के लिए तूने मेहनत किया है, वो कभी नहीं भूलना। सो वो मेरा ओलंपिक का एक्सपीरियंस रहा था और ओलंपिक में बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे, खुद से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत मेहनत किया था और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी कमियां थी जो मुझे बाद में पता चली। सो 50% भी मैंने उसका प्रिपरेशन नहीं किया था, अगर मैं आज बोलूँ तो। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बाद में रियलाइज़ की मैच हारने के बाद, कि मैं क्यों हारी और क्या रीज़न था और क्या क्या सीखने बाकी थे उसमें। सो ये था। फिर धीरे धीरे करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से मैं जीती, बहुत सारे मैच में हारी, उससे कुछ गेम से मैं सीख पाई, कुछ गेम से अभी भी सीख रही हूँ।
सो ये मेरा जर्नी रहा थ्रू अभी अभी तक का। एंड मैं हमेशा यही बोलूँगी कि मैंने हमेशा लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बनाते हैं, एक लकीर खींचते हैं और उस लकीर के अंदर ही हम रहना चाहते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि अगर हम उस लकीर से बाहर निकलेंगे तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। और एक डाउट रहता है जिसको हम डबल माइंड बोलते हैं, कि हमसे हो पाएगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं, अगर हम हार गए तो क्या रहेगा। और जीत के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम यही सोचते कि अगर हार गए तो क्या होगा, बिकॉज जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं वैसे वैसे नेगेटिविटी भी ज़्यादा रहती है। सो मैं यही कहूँगी कि हमेशा आप बाउंड्री लाइन के बाहर निकलिए, बिकॉज आपको खुद को पता नहीं होता है कि उस कंफर्ट जोन के बाहर बाहर एक ऐसी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है जिस चीज़ को आप हमेशा से उस कंफर्ट जोन के अंदर ढूंढ रहे थे, और उसी कॉन्फिडेंटली के साथ बाहर निकलिए। बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, आप कोई भी नई चीज़ें, नया काम, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते। और यही बोलूँगी कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और कितनी दूर तक जाना है। और फिर आपके पास आती है चॉइसेस, रास्ते, क्योंकि हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं और उनमें चूज़ करना होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा जो आपके लिए अच्छा है वो रास्ता चुनिए और हमेशा उस रास्ते पे कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको वहाँ से हार भी मिलती है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ जब आप हारते हो तो आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। आप उससे सीखिए और वापस सही रास्ता चुनिए और कभी डरिए मत। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। अ, बोलते हैं ना कि कभी कोई इंसान अकेला होता है तो वो सोचता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे किसी का साथ चाहिए मुझे गाइड करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इंसान अकेला होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो आपके साथ हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी एंड मैं वहाँ पर अकेली थी, ना ही मेरे कोई टीम पार्टनर थे और ना ही मेरे पास कोच थे। एंड मैं वहाँ पे अकेली थी और उस वक्त मुझे मेरे अंदर एक मिस्टेक आया मेरे शूटिंग के अंदर। हम क्या होता है कि हम शूटिंग में सांस नहीं ले सकते और अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं कर सकते जब हम टारगेट में देखते हैं तो। और उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं सांस ले रही थी और ब्लिंक कर रही थी और मुझे टारगेट नहीं दिख रहा था और मेरे पास सिर्फ 20 सेकेंड्स थे मारने के लिए, जो कि एक एरो मारने के लिए बहुत होते हैं और मुझे बहुत कम लग रहे थे वो। और मुझे वो मैच जीतना था, वो कंपटीशन में मेडल लेना था। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे तैसे तो वो एक मैच निकाल लिया और मैं जीत गई, बट दूसरा मैच खेलने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे साथ बात करने के लिए। मेरे पास उस वक्त फ़ोन भी नहीं थे कि मैं बात कर सकूं किसी से। तो मैं बैठी और मैंने अपने आप को शांत किया और मैंने खुद से बोला कि दीपिका, तेरे पास कोई नहीं है, तुझे पता है, तेरे पास प्रॉब्लम है ये भी पता है, बट तुझे एक चीज़ पता होना चाहिए कि तेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंट है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंट से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इस प्रॉब्लम से भी डील कर सकती हो, क्योंकि तुझे ये पता है कि तुझे तीर कैसे मारना है और तुझे करना क्या है। ये चीज़ मैंने खुद को बोला और वो इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो सेकंड मैच भी मैंने बहुत अच्छे से निकाला। मैं उस प्रॉब्लम को बहुत पूरा तो नहीं ख़त्म कर सकी, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम से डील कर सकी उस वक्त, जो मुझे उस मैच के लिए चाहिए था। तो ये बोलूँगी कि आपके पास अगर कोई ना हो, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ बिलीव हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है और कितनी दूर जाना है, बिकॉज़ मुश्किलें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी और उस मुश्किल से आपको कैसे निकलना है और क्यों निकलना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।